मित्रों, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा देवियों में पूजे जाने वाली माता दुर्गा ही है। देवी माँ को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और इतना ही नहीं, नवरात्रि के अवसर पर लगातार 9 दिनों तक माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर महादुर्गा प्रकट कैसे हुई और इस रूप में प्रकट होने के बाद उन्हें किस देवता से कौन कौन से अस्त्र शस्त्र मिले? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार और स्वागत है आपका। असुर नामक असुरों के राजा ने अपने बल और पराक्रम से सभी देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था। तब सारे देवतागण भोलेनाथ और श्रीहरि के पास सहायता के लिए पहुंचे थे। जब दोनों भगवान शिव और विष्णु जी ने पूरी बात जानी तो उन्हें यह जानकर क्रोध आया। तब उनके और दूसरे देवताओं के मुख से एक तेज प्रकट हुआ जो नारी स्वरूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शिव के तेज ने इस देवी को मुख, यमराज के तेज ने बाल, विष्णु के तेज ने भुजाएं, चंद्रमा के तेज ने वक्षस्थल, सूर्य के तेज ने पैरों की अंगुलियां, कुबेर के तेज ने नाक, प्रजापति के तेज ने दांत, अग्नि के तेज ने तीनों नेत्र, संध्या के तेज ने भ्रुकुटी और वायु के तेज ने कान दिए थे। इसके बाद देवी को शस्त्रों से सुशोभित किया गया। वहीं दुर्गा सप्तशती में आगे कहा गया है कि देवी दुर्गा को देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र व हथियार सौंपे थे ताकि असुरों के साथ होने वाले संग्राम में उन्हें जीत प्राप्त हो और धर्म स्थापित रहे, अधर्म का खात्मा हो और सतमार्ग की गति बनी रहे। मित्रों, आपको ये भी बता दें कि माँ के सर्वाधिक अर्थात 18 हाथ उनके महालक्ष्मी स्वरूप में दिखाई देते हैं। इस स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया है, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का नमन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करे हुए हैं। बता दें कि इनमें से कई प्रमुख दिव्यास्त्र अलग अलग देवताओं द्वारा देवी को अर्पण किए गए। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है, जिसके बारे में बताया गया है कि ये त्रिशूल स्वयं भोलेनाथ ने अपने शूल में से निकालकर उन्हें सौंपा था। वही शक्ति दिव्यास्त्र उन्हें अग्निदेव ने भेंट किया था। जब महिषासुर के साथ देवी माँ का युद्ध हुआ तब महिषासुर ने अपने साथ कई दैत्य रथ, हाथी घोड़ों की सेना के साथ चतुरंगिनी सेना भी लेकर आया था। तब देवी माँ ने अपनी इसी शक्ति से इन सेनाओं को खदेड़ा था और इनका वध किया था। बता दें कि रक्त बीज व दूसरे दैत्यों को मारने के लिए माँ ने चक्र का प्रयोग किया। अपने भक्तों की रक्षा के लिए माँ को ये चक्र लक्ष्मीपति श्रीहरि ने अपने चक्र से ही उत्पन्न करके दिया था। इतना ही नहीं, धरती, आकाश व पाताल तीनों लोगों को अपनी ध्वनि से कंपायमान कर देने वाला शंख जब ऊंचे स्वर में युद्ध भूमि में गूंजता था तब दैत्य, असुर और राक्षसों की सेना रणभूमि छोड़कर भाग खड़ी होती थी। वो डर से कांपने लगते थे। और मित्रों, आपको बता दूं कि ये चमत्कारी शंख माता को वरुण देव ने भेंट किया था। मित्रों, तीनों लोगों के शोकग्रस्त हो जाने पर जब राक्षसगण देवी दुर्गा की तरफ हथियार लेकर दौड़े तब देवी ने धनुष बाणों के प्रहार से पूरी सेना का सर्वनाश कर दिया था। बता दें कि माता को धनुष व बाणों से भरे हुए 2 तरकश खुद पवन देव ने प्रदान किए थे। और तो और अनेक असुरों व दैत्यों को घंटे की नाद से मूर्छित करके उनका विनाश करने वाली माँ को ऐरावत हाथी के गले से उतारकर एक घंटा देवराज इंद्र ने दिया। साथ ही अपने वज्र से एक और वज्र उत्पन्न किया और वो वज्र भी इंद्र देवता ने ही माँ को दिया था। इसके अलावा चंडमुंड का नाश करने के लिए माँ ने महाकाली का विकराल रूप धारण किया था, जिसमें वो नरमुंडों की माला पहने हुए, क्रोध से उनके चेहरे का रंग काला और जीभ बाहर की ओर लटक आई थी। इस विचित्र स्वरूप में माँ ने एक फरसा धारण किया था, जिससे उन्होंने दैत्यों का संहार किया। और मित्रों, ये बलशाली फरसा उन्हें विश्वकर्मा ने भेंट किया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि तलवार ढाल माता को कालदेव ने प्रदान की थी। माँ अपनी इस चमकदार तलवार से कई असुरों की गर्दन काट देती थी और अपनी रक्षा के लिए इस ढाल का इस्तेमाल करती। वहीं यमराज ने अपने कालदंड से माता को दंड भेंट किया था, जिससे युद्ध भूमि में माँ ने असंख्य असुरों का नाश किया। इतना ही नहीं, दुर्गा माता को प्रजापति दक्ष ने स्फटिक माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल, सूर्य देव ने अपना तेज, समुद्र देव ने वस्त्र और आभूषण, सरोवर ने कभी न मुरझाने वाली कमल की माला और पर्वतराज हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें एक शक्तिशाली शेर दिया था। वहीं कुबेर देव ने उन्हें एक शहद से भरा हुआ पात्र भेंट किया था। अब सभी देवताओं से शक्तियां प्राप्त करने के बाद ही माँ दुर्गा ने युद्ध में महिषासुर का वध किया और पुनः धर्म की स्थापना की। और मित्रों, महिषासुर का वध करने के कारण ही उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। तो मित्रों, आज हमने जाना कि माँ दुर्गा कैसे प्रकट हुई थी और इस रूप में प्रकट होने के बाद किस देवता ने उन्हें कौन कौन से